नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। आज हम बात करेंगे भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट के ताज़ा आंकड़ों पर, जो उम्मीद से कहीं बेहतर निकले हैं। ये समझना जरूरी है कि आखिर ये नंबर बताते क्या हैं, कौन से सेक्टर इसके पीछे जिम्मेदार हैं और भारत की इकोनॉमी का आने वाला रास्ता कैसा दिख रहा है। ताज़ा आंकड़े क्या कहते हैं? 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर का पहला क्वार्टर यानी अप्रैल, मई और जून, इस दौरान भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% रही। ये पिछले 5 क्वार्टर्स में सबसे ऊंचा स्तर है। आरबीआई और ज्यादातर विशेषज्ञ मानकर चल रहे थे कि ग्रोथ 6.5% से 7% के बीच रहेगी, लेकिन हकीकत में आंकड़ा इससे काफी ऊपर निकला। यहां जरूरी है समझना कि यह ईयर ऑन ईयर तुलना है, यानी अप्रैल जून 2024 में जितना प्रोडक्शन हुआ था उसके मुकाबले अप्रैल जून 2025 में 7.8% ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। जीडीपी कैसे मापी जाती है? जीडीपी का फॉर्मूला होता है जीडीपी इक्वल सी जोड़ आई जोड़ जी जोड़ एनएक्स। सी कंजम्पशन, लोगों का सामान और सेवाओं पर खर्च। आई इन्वेस्टमेंट, उद्योगों और कंपनियों का निवेश। जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार का खर्च। एनएक्स नेट एक्सपोर्ट, निर्यात आयात। भारत में कुल जीडीपी का लगभग 55% हिस्सा प्राइवेट कंजम्पशन से आता है। इस बार यह भी लगभग 7% बढ़ा है। सरकार का खर्च 7.4% बढ़ा। निवेश, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 7.8% बढ़ा। निर्यात और आयात में भी सुधार दिखा। आंकड़ों की असल तस्वीर 2024-25 के Q1 में भारत ने लगभग 44.4 लाख करोड़ रुपए की गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन किया था। 2025-26 के Q1 में यह बढ़कर 47 लाख करोड़ रुपए हो गया, यानी करीब 7.8% की बढ़त। ध्यान रहे, यह आंकड़ा 2011-12 के प्राइस बेस पर है, जिसे हम रियल जीडीपी कहते हैं। रियल जीडीपी 47 लाख करोड़, नॉमिनल जीडीपी कट प्राइस पर 86 लाख करोड़। नॉमिनल ग्रोथ रेट 8.8%। ग्वा क्या है? जीडीपी के अलावा एक और कॉन्सेप्ट है ग्वा, ग्रोस वैल्यू एडेड। ये सप्लाई साइड को दर्शाता है, यानी अलग अलग सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ। Q1 में ग्वा ग्रोथ 7.6% रही। टैक्स और सब्सिडी जोड़ने के बाद यही जीडीपी बनती है। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स, अच्छी बारिश और जल्दी मानसून आने से ग्रामीण मांग बढ़ी, आउटपुट बेहतर रहा। मैन्युफैक्चरिंग 7.7% की ग्रोथ, इंडस्ट्रीज ने अच्छा परफॉर्म किया। कंस्ट्रक्शन 7.6% ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग डिमांड से मदद मिली। ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट 8.6% की शानदार ग्रोथ। फाइनेंशियल और रियल एस्टेट सर्विसेज 9.5% की बढ़ोतरी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस 9.8% ग्रोथ, सरकारी खर्च का सीधा असर। माइनिंग और क्वेरिंग, यहां थोड़ी गिरावट देखी गई। इतनी तेज ग्रोथ क्यों हुई? सरकारी खर्च, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, रोड और डिफेंस पर भारी निवेश। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, हाउसिंग डिमांड और उससे जुड़े स्टील सीमेंट उत्पादन में बढ़त। अच्छा मानसून, एग्रीकल्चर आउटपुट और ग्रामीण मांग को बढ़ावा। सर्विस सेक्टर, इट, हॉस्पिटलिटी और ट्रांसपोर्टेशन की रिकवरी। टैक्स कलेक्शन, लगातार बढ़ता जीएसटी कलेक्शन जो डिमांड को दर्शाता है। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, अगर भारत की तुलना दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से करें, अमेरिका लगभग 3.3%, चीन 5% के आसपास, भारत 7.8%। इस तरह भारत आज भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आने वाले खतरे, हालांकि यह ग्रोथ पॉजिटिव संकेत देती है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। अमेरिकी टैरिफ, अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगा दिया है, जिससे भारतीय एक्सपोर्ट, खासकर टेक्सटाइल सेक्टर पर असर पड़ सकता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी भी कमजोर है। केवल सरकारी खर्च से ग्रोथ लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रह सकती। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल कंपनियां भारत में बड़े पैमाने पर निवेश नहीं कर रही हैं। अर्बन डिमांड, लग्जरी गुड्स और गाड़ियों की डिमांड पहले जैसी नहीं रही। इन्फ्लेशन, सामान्य महंगाई नियंत्रित है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन जैसे टमाटर, दूध, दालें दबाव बना सकता है। क्लाइमेट रिस्क, बाढ़ और सूखे जैसी स्थितियां एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रभावित कर सकती हैं। आगे का रास्ता, Q2 में ग्रोथ थोड़ी कमजोर हो सकती है, टैरिफ और बेस इफेक्ट के कारण, लेकिन पूरे फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में ग्रोथ 7% से ऊपर रहने की उम्मीद है। इसके लिए जरूरी है कि मानसून ठीक रहे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़े, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस मजबूत हो, ग्लोबल ट्रेड रिलेशन स्थिर रहें। अगर ये सब सही दिशा में चला तो भारत एक सस्टेनेबल हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर आगे बढ़ सकता है। सोचने का सवाल दोस्तों, जाते जाते आपके लिए एक सवाल, जीडीपी कैलकुलेशन में कौन कौन से घटकों को शामिल किया जाता है? इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर लिखें। ये थी भारत की जीडीपी ग्रोथ पर एक डिटेल्ड चर्चा। भारत की इकोनॉमी की यह मजबूती सिर्फ आंकड़ा नहीं,
बल्कि दुनिया को दिया गया एक संदेश है कि भारत आने वाले वर्षों में ग्लोबल ग्रोथ का सबसे बड़ा ड्राइवर बनेगा।